ही तो आएगा ही नहीं। कन्हैया कुमार आएगा। कन्हैया कुमार लग रहा है सीट निकाल पाएंगे। निकाल लेगा, निकाल ली समझ लो। हाँ, निकाल ली। तो ये कहने का तो सवाल ही नहीं होता, ये हार जाए। हाँ, इससे तो हंसी इतनी अच्छी है, लोगों का अपनी तरफ खींच लेगा। मोदी गए हाँ। मोदी गए, अब यही बनेंगे। मोदी जी कह रहे हैं मैं 100 दिन की तैयारी भी कर लिया, मुझे क्या क्या काम करना है। अरे इन्हें तो पता नहीं क्या क्या करा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया है। इसको तो यही काम है, खाली लड़ाई करवा दे, कुर्सी पे बैठ के टीवी में देखे कौन मरा और कौन नहीं और हाथे। तपस्या भी कर रहे हैं मोदी जी जीतने के लिए। अरे उन्हें झूठी तपस्या, ध्यान से इधर पड़ा हुआ है, मैं जीत रहा हूँ हार रही हूँ, ऐसी तपस्या से क्या फायदा। कल काउंट अगर वो इलेक्शन करवा रहे हैं उनमें देखें ना किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं सरकार के जो सवाल होने चाहिए, गरीबों के लिए जो काम होने चाहिए, कुछ नहीं मुद्दा। ऐसे क्यों? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। कल 4 जून है, लोकसभा चुनाव के मतदान बक्से में कैद हो चुके हैं, पर देखना ये होगा कि लगातार भाजपा कह रही है कि 7 सीट दिल्ली की हम लेके जा रहे हैं, पर वहीं एआई के द्वारा पता चल रहा है कि 5 सीट इंडिया गठबंधन लेके जा रहा है और 3 सीट भाजपा। पर 4 जून को पता चलेगा कि एआई कितना सटीक है, कितना उसका सर्वे ठीक है। तो सीधा यहाँ पर एग्जिट पोल पर बात करेंगे कि क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार या फिर मनोज तिवारी, कौन ये सीट हासिल करने वाला। सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार हम तो कन्हैया कुमार को जीतता हुआ देखना चाहेंगे। जीतता हुआ देखना चाहेंगे, पर ये दिखाया कोई वोट करा है वही को देखेंगे। लग रहा है सीट निकाल पाएंगे कन्हैया कुमार इंशाल्लाह। और मनोज तिवारी देखो कल को पता चलेगा। क्या दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, 7 सीट भाजपा की आए या फिर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो ये दिखाया जा रहा है सर्वे में, एग्जिट पोल में, कि 5 सीट ला रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले और भाजपा 3 ला रहे हैं। हाँ 2 ला रहे हैं। 3, कम से कम 3। 5 दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में। अच्छा हो सकता है। तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री में कौन बनेगा? हम तो जी राहुल गांधी को देखना पसंद राहुल गांधी को चाहते हैं। लग रहा है राहुल गांधी कर पाएंगे। हो सकता है, हो सकता है, कल पता चलेगा इंशाल्लाह। कल पता चलेगा। पर ऐसा तो नहीं होगा कि आपस में ही लड़ाई करने लगे लोग प्रधानमंत्री के लिए। सबकी तरफ देखी जाएगी। किसे देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मोदी जी को क्यों नहीं? पिछले देख तो लिया 10 साल से। क्या लग रहा है भैया, एग्जिट पोल जो है लगातार दिल्ली के ये दिखाए जा रहे हैं कि 5 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन ला रहा है और 2 भाजपा ला रही है। नहीं, यहाँ तो एग्जिट पोल तो वो मीडिया में जो चल रहा है वो तो बीजेपी वालों का ही चल रहा है। हाँ। वो तो दिखाई नहीं रहे, दूसरी साइड का एक ही तरफा दिखा रहे हैं। नहीं, एआई के थ्रू पता चल रहा है कि 5 सीट ला रहे हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन 5 सीट ला रहा है। हाँ, तो हमारी सीट तो यहाँ से तो कंफर्म है, हाँ। कन्हैया कुमार की जीत जाएंगे। जी बिल्कुल जीते। मनोज तिवारी ने काम ही नहीं किया। मनोज तिवारी सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पे चल रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो 2 बार कैसे सांसद चुन लिया आपने? हमने कहा चुन लिया, वो तो मीडिया आपको पता है सारी सब उन्होंने खरीद रखा है। इलेक्शन कमीशन उनका बिका हुआ है। आपने देखा ना, पूरे वोटिंग में उन्होंने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तैयार नहीं हुई इलेक्शन कमीशन। और सारी गड़बड़ी से जीते हैं हर बार जब भी जीते हैं मोदी जी। कल बड़ा दिन है, 4 जून को नतीजे आने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाएगा, सांसद भी चुन लिया जाएगा। उन्होंने तो अपने आप को पहले ही चुन लिया है। कल ही उन्होंने अगले आने वाले 100 दिन की तैयारी के लिए उन्होंने बैठक कर ली। पहले ही अपने आप को चुने बैठे हैं। इलेक्शन तो सिर्फ नाम के लिए करवा रहे हैं। अगर वो इलेक्शन करवा रहे हैं उनमें देखें ना किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं सरकार के जो सवाल होने चाहिए, गरीबों के लिए जो काम होने चाहिए, कुछ नहीं मुद्दा। ऐसे क्यों भरोसा है मोदी जी को? मोदी जी को भरोसा पैसे पे है ना। 8,000 करोड़ रुपए है उनके पास, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास पैसा है, सब पैसे पे ही सर। पूरी बीजेपी के अंदर कोई काम की चीज नहीं है, सिर्फ पैसा। हिंदुत्व की राजनीति और पैसा, पैसे पे टिकी हुई है। मोदी जी अगर जिस दिन हट गए ना, पूरी पार्टी खत्म है। अच्छा। जो ये कहते हैं ना कि केजरीवाल को खत्म कर देंगे, इस पार्टी को खत्म कर देंगे, हर पार्टी को तोड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं, सबको जो चल रही है वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे चल रही है और कुछ नहीं है अंदर। सब पैसा, सब इन्होंने दूसरे नेताओं को जिनको अपनी पार्टी में शामिल किया ना, सब तो आपको पता है सब करप्शन में लिप्त हैं, उनको अपनी पार्टियों में शामिल कर लिया। क्यों कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे पे केस कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें जेल करा दूंगा। सीधे तरीके से उन्होंने जो काला धन कमा रखा है उसको बचाने के लिए वो सीधा पार्टी में टूट पड़े।
तो ऐसा कोई तपस्या भी कर ली है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। समस्या में तो उन्होंने 9 कैमरे दिखा रहे हैं, हर एंगल से कैमरे में फोटो दिखा रहे हैं अपना, कि मैं ऐसा कोई ध्यान वाला आदमी हो, इतने बड़े तपस्या भी हैं, तो ये पूछिए ना उनसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में उन्होंने 250 करोड़ रुपए उन कंपनियों से क्यों लिया जो बीफ काटती हैं। यूपी के अंदर जो बीफ काटने वाली कंपनी है उनसे 250 करोड़ रुपए क्यों लिया। एयरटेल कंपनी से 500 करोड़ रुपए क्यों लिया। अडानी की कंपनियों से आपने पैसा क्यों लिया। तो कंपनियों से जो पैसा लिया उसको उजागर कीजिए ना। कन्हैया कुमार लग रहा है कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट पर काम करेंगे अगर जीत कर आते हैं। नहीं, कन्हैया कुमार को काम तो करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी काम करेगी क्योंकि 10 साल में आपने देखा देश में क्या हाल हो रखा है। और कांग्रेस पिछली बार जो पार्टी से खत्म हुआ इसका, तो इसीलिए हुआ कि काम नहीं हो पा रहा था। मोदी जी का नया चेहरा लोगों को चाहिए था। अब मोदी जी को 10 साल लोगों ने ट्राई कर लिया, देख लिया लोगों ने कि क्या करा है मोदी जी ने, कुछ नहीं करा। तो अब नया चेहरा तो दोबारा से ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली पर फिर से दोबारा जो है भगवादारी वापस आ रहे हैं 7 सीट पर। मैडम भगवादारी आ भी जाएंगे, ठीक है, बेईमानी से आ भी जाएंगे, तो करेंगे क्या। अगर उन्हें कुछ करना होता तो 10 साल में कुछ करते हैं ना। भगवादारी आ जाएंगे, लोगों को खाने को थोड़ी दे देंगे, मेहनत तो आदमी को फिर भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा आदमी मुद्दा रखे जो लोगों के पक्ष में हो, लोग उसको समझें। क्या चाह रही है फिर जनता? जनता तो यही चाहती है महंगाई कम हो हर चीज पे, और जो लोगों से वादे किए जा रहे हैं मोदी जी ने वो पूरे करें। अगर मोदी जी पूरे नहीं करते तो फिलहाल तो अब तो आने नहीं है। कल आपने खबर सुनी होगी 2 रुपए दूध पर बढ़ा दिए गए हैं, 5% टैक्स जो है टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, क्या कहना है? तो महंगाई तो देखो जी हर तरीके से इन्होंने बढ़ानी है, जैसे अब तक ये बढ़ाते चला है, कोई इनसे सवाल ही नहीं करने को। आप जैसे लोकल रिपोर्टर तो सवाल करते हैं, मगर मीडिया में जो मेन मीडिया है वो सवाल ही नहीं करती। वो बैठी हुई है अंजना ओम का, वो देखिए ना आप चेहरा, वो जो काउंटर क्वेश्चन ही नहीं करते, उनसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है सारा पैसा उन्हीं से आना, हमारे घरवार उन्हीं से चल रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन ही नहीं है उनके पास। मीडिया में डर है क्या मोदी? बिल्कुल डर है। आप देखिए ना हर रोज उनकी डिबेट चलती है हिंदू मुसलमान की, कोई काम की डिबेट होनी चाहिए ना। कोई सवाल ही नहीं उनसे, बीजेपी के जो प्रवक्ता आते हैं उनसे कोई सवाल ही नहीं होते, सीधे विपक्ष की लगातार हमने 10 साल में बेमिसाल काम किया है। कहाँ करे, सब बेचा है। जो कांग्रेस ने बनाया था 70 साल में उन्हें बेचा है, उसके अलावा कोई काम करा हो तो पब्लिक खुद जान सकती है। कुछ काम नहीं किया। कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को दिक्कत है, काम तो हमने किया है। हाँ, तो ऐसे हिंदू हमारे दोस्त भी हैं जो बता देंगे कि नहीं है, और उन्होंने वोट भी किया इस बार, किया इसके बीजेपी के अगेंस्ट। जो बीजेपी के साथ थे वो बीजेपी से अलग भी हुए। तो क्या लग रहा है 400 बार हो पाएगा कल? 400 बार तो इनको पाकिस्तान से कहा तो है, पाकिस्तान से और वहाँ से अफगानिस्तान से सीटें लानी पड़ेंगी तब जाके 400 बार होंगी। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार कल सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल एकदम। और मनोज तिवारी घूमेंगे, पकौड़े तलेंगे। पकौड़े तलेंगे कहाँ पर? जहाँ पे टाइम है। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा कल? मोदी जी बनेंगे, वो तो ये मोदी बन ही नहीं सकता। ये तो कांग्रेस बनेगी, मोदी ये गठबंधन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या होने वाला है कल नतीजा? हाँ तो ये बनेंगे। मोदी तो गया, मोदी गए। मोदी गया, अब यही बनेंगे। मोदी जी कह रहे हैं मैंने 100 दिन की तैयारी भी कर ली, मुझे क्या क्या काम करना है। अरे इन्हें तो पता नहीं क्या क्या करा, हिंदू मुसलमान को लड़ाया है, मरवाए, इतने मुसलमान मरे, इतने वो करे है। इसको तो यही काम है, खाली लड़ाई करवा दे, कुर्सी पे बैठ के टीवी में देखे कौन मरा और कौन नहीं, और हाथे तपस्या भी कर रहे हैं मोदी जी जीतने के लिए। अरे उन्हें झूठी तपस्या, ध्यान तो इधर पड़ा हुआ है, मैं जीत के मार रही हूँ, ऐसी तपस्या से क्या फायदा। कल काउंटिंग है, अम्मा किसे देख रही है प्रधानमंत्री, और यहाँ पर क्या चाहती है? मनोज तिवारी आए या कन्हैया तिवारी आएगा? ये आएगा, मनोज तिवारी तो आएगा ही नहीं, कन्हैया कुमार आएगा। कन्हैया कुमार लग रहा है सीट निकाल पाएंगे। निकाल लेगा, निकाल ली, समझ लो। हाँ, निकाल ली। तो ये कहने का तो सवाल ही नहीं होता, ये हाल है। इससे तो हंसी इतनी अच्छी है, लोगों का अपनी तरफ खींच लेगा, उसका काम इतना अच्छा है, इसके मुद्दे इतने अच्छे हैं, यही आएगा। हाँ, भाजपा कह रहे हैं कि 7 सीट पर भगवादारी वापस आ रहे हैं। अरे कोई नहीं आ रहा, ये झूठ बोलना है, झूठ बोल रहे हैं, इसका झूठ का काम है, ये झूठ तो बोलता ही है, झूठ का काम है। इनने क्या काम करा है, झूठ ही बोला है आज तक। हिंदू प्रधानमंत्री की तुलना भगवान से भी करी जाती है, कैसे देखती है? भगवान को नहीं जानता नहीं होगा, भगवान को जो इसको प्रधानमंत्री को भगवान बना रही है, वो खुद ही भगवान को ही नहीं जानता होगा कि राम और भगवान क्या चीज है, अल्लाह क्या चीज है, वो जानता ही नहीं होगा जो इसको भगवान बना रहा है। ये भगवान ये तो शैतान से भी बड़ा शैतान है मोदी। हाँ, मोदी शैतान से भी बड़ा शैतान है। ये भगवान लोग तपस्या करते हैं क्या? शैतान तो लोगों को मरवाते हैं, कटवाते हैं। अच्छा। ये अब अच्छे दिन आएंगे। राहुल गांधी पे क्यों विश्वास है आपको?
भैया अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने जब से। अब ये 10 साल में क्या करा इसने? कुछ भी नहीं करा। 10 साल में कुछ नहीं करा इसने। ये तो बस ऐसा ही है। मेरा बच्चा है ना, तो इसको खींचो और है ना भगा दूं। अच्छा, कुर्सी से उतार देंगे। कुर्सी से वैसे ही उतार दूं, मगर जीत के उतार गया वो तो समझ लो, वो तो उतर गया, वो तो भाग गया। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार एग्जिट पोल जो है दिल्ली के दिखाए जा रहे हैं कि 5 सीट इंडिया गठबंधन लेके जा रहा है और 2 सीट भाजपा के आ रहे हैं, पर लगातार भाजपा कह रही है कि फिर से दिल्ली की 7 सीट पर भगवादारी वापस आ रहे, पर देखना यही होगा कि 4 जून को काउंटिंग में क्या निकल के आता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट को कन्हैया कुमार लेके जाते हैं या फिर मनोज तिवारी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।